शरीफ खानदान किसके कंधे पर सवार होकर सियासत में आया? वो कौन था जिसने नवाज शरीफ को पहली बार मुल्क का वजीर आजम बनवाया? नवाज शरीफ के छोटे भाई को किसने कत्ल किया? मोहम्मद शरीफ लोहे की भट्टियां गर्म करते करते ज़ियाउल हक के चुंगल में कैसे फंसे? भुट्टो की मुखालफत से शरीफ खानदान ने किस तरह फायदा उठाया? मरियम नवाज को पंजाब की वज़ीर आला बनाना अब किस मंसूबाबंदी का हिस्सा है? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सियासत को गंदा करने में जितना किरदार सियासतदानों का है, उतना ही सियासत को इस्तेमाल करने वालों का भी है। माजी के औराक को अगर पलटा जाए तो हम बहैसियत पाकिस्तानी पशेमान होते हैं कि हम पर मुसल्लत हुक्मरान किस तरह मकरूह हथकंडों को इस्तेमाल करके सियासत में आए। वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लेकिन दोस्तों, बात तो होगी और हकायक भी सामने आएंगे, और हकायक कुछ ये भी हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो आज बड़ी शान और शौकत से बादशाहत का ताज पहनकर सारी दुनिया घूम रही है, ये एक बदतरीन सियासी मुखालफत का शाखसाना है। लेकिन वो कैसे? शरीफ खानदान किसके कदमों पर कदम रखकर सियासत में आया? नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते खेलते अचानक वजीर आला पंजाब कैसे बने? किसने उन्हें यह पैगाम पहुंचाया? मोहम्मद शरीफ ने किस सियासतदान से बदला लेने के लिए अपने बड़े सपूत को सियासत में धकेला? ये सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, तारीख बताती है कि ये उन दिनों की बात है जब एक नौजवान इत्तफाक इंडस्ट्री में वहां के माली मामलात देखता था और शाम को बागे जिनाह में क्रिकेट खेलता था। अचानक मैच के दौरान पैगाम दिया गया कि गवर्नर पंजाब आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं क्रिकेट की यूनिफॉर्म में हूं। जवाब आया, कोई बात नहीं। उस वक्त जनरल गुलाम जिलानी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। उस नौजवान से 2-4 सवालात किए और खुशखबरी सुनाई कि आपको पंजाब का वजीर खजाना बनाया जाता है। उस नौजवान का नाम था नवाज शरीफ, जिसको शायद उस वक्त सियासत की ABC भी नहीं आती। ये उनकी सियासी जिंदगी की पहली इनिंग थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज जनरल जिलानी की उंगली पकड़कर चलने से किया, और हर बच्चा बड़ा होकर खुद चलता और अपने फैसले खुद करता है। मियां साहब ने भी यही किया तो बड़े नाराज हो गए। अब सवाल यह है कि जिस खानदान का सियासत से कोई लेन देन नहीं था, उसको सियासत में जबरदस्ती क्यों लाया गया? क्योंकि मकसद दूसरे सियासी खानदान को सियासी तौर पर खत्म करना था। अब यहां यह सवाल भी उठता है कि तारीख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कैसे याद रखेगी? एक मुजरिम, नाअहल और करप्ट सियासतदान के तौर पर, या एक मकबूल सियासी रहनुमा के तौर पर? इसका जवाब देने से कबल पहले ये जान लें कि शरीफ खानदान सियासत में किस तरह आया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मियां मोहम्मद शरीफ 1920 में भारत के इलाके अमृतसर गांव जाती उमरा में पैदा हुए। मियां मोहम्मद शरीफ का खानदान मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। मियां मोहम्मद शरीफ और उनके 6 भाई इंडिया में लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करके गुजर बसर करते थे। किस्मत की देवी मेहरबान हुई और मियां मोहम्मद शरीफ और उनके भाइयों ने 1939 में इत्तफाक ग्रुप तश्कील दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद जाती उमरा से पाकिस्तान की तरफ हिजरत और लाहौर को मस्कन बनाया। मियां मोहम्मद शरीफ और उनके भाइयों की मेहनत और लगन से इत्तफाक ग्रुप तरक्की की मनाजिल तय करता गया और शरीफ फैमिली बाअसर खानदानों में शुमार होने लगी। दोस्तों, तारीख गवाह है कि मियां मोहम्मद शरीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के देरीना दोस्त समझे जाते थे, जबकि शरीफ फैमिली की फैक्ट्रियां कौमी तहवील में लेने के बायस मियां शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ थे, और जनरल ज़ियाउल हक भी भुट्टो दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए थे। भुट्टो मुखालफत के बायस जनरल ज़ियाउल हक और मियां शरीफ में कुर्बत हो गई। उसी कुर्बत के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासी उफुक पर रोनमा हुए। मुशर्रफ ने शरीफ फैमिली को सऊदी अरब जलावतन किया
तो मियां मोहम्मद शरीफ भी फैमिली के दूसरे अफराद के हमरा सऊदी अरब में जिंदगी के शब रोज गुजारने लगे। मियां मोहम्मद शरीफ जिद्दा में ही अक्टूबर 2004 में 84 साल की उम्र में दारे फानी से कूच कर गए, जिनकी मैयत पाकिस्तान लाकर रायवन फार्म्स जाती उम्रा में सुपुर्द खाक की गई। अब यहाँ बात आती है मियां अब्बास शरीफ की, जो 1954 को लाहौर में पैदा हुए। अब्बास शरीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के छोटे भाई और मियां शरीफ के सबसे छोटे बेटे थे। वो ज्यादा मजहबी रुझान के हामिल इंसान थे और उनको सियासत से कम ही दिलचस्पी थी। अब्बास शरीफ जनवरी 2013 में करंट लगने के बायस दारे फानी से कूच कर गए। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो शरीफ भाइयों की सियासत। सियासी पंडित कहते हैं कि मियां साहब की सियासी तरबियत में जनरल हमीद गुल और जनरल हुसैन हकानी का भी काफी हाथ है। वो खासा अरसा इन साजिशों का हिस्सा रहे जो दरअसल दूसरे सियासी हरीफ को नाकाम बनाने के लिए तैयार की जाती रही। जनरल जिया ने उन्हें सिर्फ भुट्टो या पीपीपी के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने ही नामजद करदा वजीर आजम मोहम्मद खान जोनेजो के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। उस वक्त तक बड़े सियासी फैसले मियां शरीफ किया करते थे। इस दौरान शहबाज शरीफ भी सियासत में आना चाहते थे और 1990 में वजीर आला पंजाब बनने के ख्वाहिशमंद थे, मगर फैसला गुलाम हैदर वाई के हक में आया और उन्हें मजीद इंतजार करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मियां नवाज शरीफ ने फैसले खुद करना शुरू कर दिए, जिसमें पहला बड़ा फैसला 1993 में डिक्टेशन ना लेने का था। उनकी इस तकरीर ने उनको इब्तदाई तालीम देने वालों को भी परेशान कर दिया और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ पर तवज्जो देना शुरू कर दी और आज उन कुव्वतों की नजर में वो बड़े भाई से ज्यादा काबिल एतमाद है, मगर वो भाई के फैसलों के खिलाफ जा नहीं सकते और यही असल मुश्किल है। दोस्तों, शरीफ खानदान की सियासत में क्रिकेट, अंपायर और सिलेक्टर्स का बड़ा हाथ है। सियासत और तारीख में जिंदा रहने के लिए बड़े मुश्किल फैसले करना होते हैं। भुट्टो के आखिरी दिनों में उन्हें एनआरओ की पेशकश हुई थी, तुर्की जा सकते थे। बेगम भुट्टो मिलने गई तो एक ही जुमला आखिर में कहा, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं तारीख में जिंदा रहना चाहता हूं। ऐसा ही एक पैगाम अब गाहे बगाहे इमरान खान को भी जेल में पहुंचाया जाता है और खान साहब भी यही जवाब देते हैं कि वो ना झुकेंगे और ना बिकेंगे, बल्कि तारीख रकम करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।